अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लेक्चर होगी वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर जो है ना हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फेल मुस्तकबिल जारी कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? This tense shows an action which is happening over a period of time in the future। यानी हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, इसकी यूजेज क्या है। ये हम लोग एक प्रॉपर टाइम जो फ्यूचर में हम लोगों ने जो काम करना है या एपन होना है फ्यूचर में, यानी कमिंग यानी आने वाले ज़माने में, या चाहे कल हो, परसों हो, तरसों हो, 10 दिन के बाद हो, जो भी एक्शन हम लोगों ने परफॉर्म करना है तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं। फिर उसके बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन इसका होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में या फिक्रों के आखिर में रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे, जब ये लफ्ज आखिर में आ जाए उर्दू जुमलों के तो हम लोगों ने समझना है कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फिर उसके बाद वर्ब कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। मैं बता चुका हूं कि जितने भी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंसेस है या प्रोग्रेसिव टेंसेस है उसमें हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म दी और विद आईएनजी इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास गो है तो इसका एनजी फॉर्म गोइंग है, जैसे स्पीक है, स्पीक का स्पीकिंग है, राइट है, राइटिंग है। इसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब यहां पे विल बी और शेल बी लिखना है। सही है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। विल बी सबके साथ, चाहे ई है, शी, इट, आई, वे, दे, यू, सिंगुलर नॉन या प्लुरल नॉन हो। शेल भी जो है ना वो उसके साथ सिर्फ आई और वी के साथ करंटली जो है ना वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। आई और वी जो है ना हम लोग विल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली अगर मैं कहूँ 99% हम लोग विल इस्तेमाल करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब ऑफ ऑल फ्यूचर टेंसेस। फिर उसके बाद हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी इसकी सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? पहले हम लोगों ने लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अली लिखा, इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है? विल बी। अली विल बी स्पीकिंग उर्दू। अली विल बी स्पीकिंग उर्दू, अली उर्दू बोल रहा होगा। तो ये हमारे पास सिर्फ सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंपल फार्मूला। फिर उसके बाद हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव को हम लोग इसकी जो नफी कहते हैं या मनफी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं। इसकी फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं? पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे पास वेल होगा या शेल होगा, फिर उसके बाद नॉट होगा, फिर हम लोगों ने बी अलग से लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लिखना है, फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखना है। यहां पे नेगेटिव फार्मूला या नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने वेल बी को जो है ना अलग अलग लिखना है। वेल जो है ना सब्जेक्ट के बाद, बी जो है ना वो नॉट के बाद लिखेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस कैसे आ सकता है? She will not be cooking food। cooking food, वो खाना नहीं पका रही होगी। इससे मुराद फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ना गुजरे हुए दिन की बात करते हैं। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के हम लोग सवालिया बनावट कहा जाता है। इसकी हम लोगों ने फार्मूला कैसे बनाना है? मेन चीज क्या है? फार्मूला है। पहले हम लोगों ने विल या शेल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवालिया जुमले है। आगे बात समझ। अभी हम लोगों ने इसका सेंटेंस कैसे बनाना है। सेंटेंस मैं आप लोगों को ओरली बताऊंगा, ओरली भी बताऊंगा और रिटन फॉर्म में भी बताऊंगा। विल शी बी टॉकिंग टू हिम, विल शी बी टॉकिंग टू हिम, क्या वो उसके साथ बोल रही होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंट्रोगेटिव हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मल है। फॉर्मल सब कुछ यही है। वेल, पहले वेल आते हैं, वेल और शेल आते हैं, फिर सब्जेक्ट आते हैं, फिर नॉट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं मैं आप लोगों को ओरली बताऊंगा। विल को विल लिखना है। विल अली नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ये हमारे पास हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल की तरफ चलते हैं। तो इनफॉर्मल की सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये हमारे पास इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल को उर्दू में गैर अदबी गैर रस्मी जुमले कहा जाता है। इनफॉर्मल सेंटेंसेस को हम लोग उन्हें कैसे बनाना है। पहले विल और शेल इस्तेमाल करना है, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोगों ने विल और नॉट को इकट्ठा लिखे जिसे कंट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है। वांट और शेल नॉट का लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास, शांट। विल नॉट का क्या है, वांट, और शेल नॉट का क्या है, शांट। ये हम लोगों ने इनफॉर्मल में इस्तेमाल करना है। जैसे चलो एक सेंटेंस शांट का बनाते हैं। शांट आई बी गोइंग देयर, गोइंग देयर। तो यहां पे हमारे पास वेल नॉट और शेल नॉट जो है ना, जिसकी वांट और शांट है, ये हमारे पास कंट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है, या हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। ये इनफॉर्मल में आ जाते हैं जहां पे अदब वाली जुबान ना हो, बेअदबी वाली जुबान हो। तो होप दैट आप लोगों को आज के लेक्चर यानी चट्टा टेंस आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग मुझसे विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फियर एंड स्केयर आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।